सच को दिखाती है। लेकिन झारखंड में आप कहीं चले जाइए लगेगा कार्यपालिका का शासन है। बीडीओ का फुटानी अलग है, सीओ का फुटानी अलग है, डीएसपी का फुटानी अलग है, हर एक पदाधिकारी का फुटानी अलग है। आज आप इचाक प्रखंड का ही बात सुन रहे थे कि यहाँ पंजी रहा है। इचाक प्रखंड में पंजी टू नहीं मिल रहा कि सही लगी गलत लगा बताओ। पंजी टू नहीं मिल लो, कहे नहीं मिल रहा लो न। धीरे धीरे कोयला माफिया कम भे लगले, कोयला खत्म भे लगले, बालू माफिया कम भे लगले, अब जमीन माफिया बढ़े लगलो। कहे न दुनिया में बिल गेट्स बताए दिला कि गाड़ी घोड़ा कितनो ले ले रे नुनुआ, सबसे बड़ा संपत्ति तोर बाप के जमीन हो। पंजी टू के गड़बड़ी के कारण हटे लगा कि आने वाला दिन जमीन माफिया की संख्या बढ़तो, आने वाला दिन जमीन के रेट आसमान से भी ज्यादा बढ़तो। इसलिए पंजी टू गड़बड़ी, इसीलिए मोटेशन रोटेशन में गड़बड़ी, इसीलिए आज तो देख ले प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय में एकदम भ्रष्टाचार इतना हावी हो और कोई ठेकान ना हो। इसलिए तोहनियों से आग्रह करबो, झारखंड के निर्माण ही भेल है झारखंड। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी अभी आवाली बरकट्ठा है के तो सुंदर पहाड़, ये झारखंड के तस्वीर। और खंड यानी जमीन के टुकड़ा, जिस जमीन में हम खड़े हैं और ये जो हरा हरा खेत देख रहे हैं, इसी का नाम झारखंड है। एक बात, चूंकि हमारी आयु बहुत कम है, दादा आप लोग हमारे दादाजी की उम्र में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारी दादी की नानी की नाना की उम्र में है। आपको भी मालूम है संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी जिसमें हम खड़ा हैं, ये चल संपत्ति है। आज इचाक में खड़ा है ये गाड़ी, कल बरकट्टा में होगा और परसों बरी में होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये चल संपत्ति है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। आपके गर्दन में जो सोना चांदी है ये भी चल संपत्ति है, आज आपके पास है, पता नहीं कल कहीं कोई चोरी करके रांची ना ले जाए। एक एक संपत्ति है, अचल है, वह जमीन का टुकड़ा है। ये आज भी इचाक में है, 100 साल बाद भी इचाक में रहेगा। इसलिए अगर हमनी गवर्नमेंट में आवा हो तो तमाम सीओ के नोटिस जारी करल जितो, सीओ हाजिर हो। और सीओ के प्रावधान है कि यदि वह किसी एक सीओ यदि एक अंचल में 365 दिन नौकरी करता है, एक सीओ एक अंचल में अगर 365 दिन नौकरी करता है तो नियम में उसका प्रोटोकॉल है 120 दिन उसको राजस्व ग्राम का दौरा करना चाहिए। लेकिन आज सीओ कहां है? ना सीओ हजारीबाग में। तो हमारी सरकार में ये मौज मस्ती वाला काम नहीं चलेगा, ये एसी रूम में बैठने वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ये बढ़िया बढ़िया पंखा घुमाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। सीओ जनता के बीच होंगे और सबसे उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है जमीन का, इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना होगा। कि गलत बोला यो? सबसे बड़ा जमीन के टुकड़ा हो। अच्छा एक बात बताया कर में सर, राशन कार्ड में कगर कगर नाम हो, अरे लाज शर्म नहीं करिए, हमरो दादी के नाम से हाथ खड़ा कर दिलियो, चल बढ़िया बात, अब हैट करा। अच्छा एक बात बताओ, राशन कार्ड के बदले की मिलो? 5 किलो चार, 5 किलो भाई मौसी साहब 5 किलो, चल अब हाथ फेर नहीं चुका। अब हम एक लाइन तोहनी से पूछो, घर के जितना महिला, हमार माई साहब हमार मौसी साहब, तोहनी से एक सवाल हो, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हमने घर अगर कोई मांगे वाला वाले झोला लेके, जब हमने धान काट ले लिए, काट के मर के जब घर ले आना लिए खरिहान, तो मांगे वाला वाले कि नहीं, सुपुआ से पहुंचा के सूप समझा ना, तो हनी की बोला सूप ना बुझा, सुपुआ को सूप डाली, सूप हाँ, सुपुआ से पहुंचा के हमार मैये, हमार मौसी, हमार ककी, हमार जेठी, हमार ननी, हमार ददिये, हमार फुफैये 10 किलो धान चार महीना दिन में मांगे वाला के दान कर दे। गलत बोले हो कि यदि धान चार नहीं रहा है तो बारी से बैगन बिलाती लाइन के दे, अगर बैगन बिलाती भी नहीं रहा है तो कोठवा चढ़ के, कोठा बुझा ना, कोठा अब तो दलान घर भय गए, कोठा भी नहीं, कोठवा चढ़ के आलू प्याज रसुन लाइन के दे कि नहीं, यानी महीना दिन में हमनी के बाप दादा के समय 10 किलो दान दे दिए, आज 5 किलो खातिर कोठा लाइन लग गया। सोच के जग कहां से कहां आ गया। एक 29 साल का लड़का आपको 29,000 साल का इतिहास बता रहा है। यही 15 साल 20 साल पहले हमारे बाप दादाओं के टाइम में हमारी दादी हमारी नानी
10 किलो महीना में अनाज दान देती थी कि नहीं? आज हम 5 किलो के लिए लाइन नहीं लगे हैं, एक तरह से भीख मांग रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी लड़ाई जमीन सुरक्षा की। और हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो जमीन की सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। झारखंड की जमीनों को लूटने नहीं देंगे, झारखंड के किसान के हौसलों को टूटने नहीं देंगे। हम लोग ये व्यवस्था लेके आएंगे। प्रणाम काको, गोड़ लगे, प्रणाम प्रणाम। बिल गेट्स का नाम आप जानते हैं कि नहीं? बिल गेट्स के नाम दीदी साहब पढ़ल लिखल नोनी साहब सुन लिया। बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर पूरा दुनिया में। इंडिया में अंबानी अडानी सुना है ना, तो ऐसा 100 अडानी अंबानी पॉकेट में रखल, ओकर नाम लगे बिल गेट्स। लेकिन अभी वो दुनिया के सबसे धनी आदमी ना है। कहे मालूम है? ओकर पैसा कहां गए भाई? यही आदमी 10 साल पहले दुनिया के सबसे धनी आदमी हले बिल गेट्स। कहां के? अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। दुनिया के, पूरे दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा देश, 7 गो महादेश, लगभग 8 अरब की आबादी, और में सबसे धनी आदमी के बिल गेट्स। आज ओकर पैसा कहां गए मालूम हो? क्या किन्हीं को मालूम है बिल गेट्स का पैसा कहां गया? आपको मालूम है बिल गेट्स का कहां गया पैसा? चलिए बता देते हैं। बिल गेट्स ने 1000 वर्ग जमीन में पैसा इन्वेस्ट किया। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा हजारीबाग जिला, थोड़ा हमको नहीं, आधा धनबाद, क्योंकि हजारीबाग का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है, धनबाद का 2000 है, यानी आधा धनबाद जिला के बराबर। कोडरमा जिला के लमसम, यानी एक आदमी कितना जमीन खरीदा? एक जिला के बराबर। झारखंड में रामगढ़ जिला उतने हैं जितना बिल गेट्स का जमीन है। कहे न कोरोना के टाइम दुनिया को बता दिया है कि भैया एक दिन कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जमीन हमेशा रहेगा। इसलिए जमीन संबंधित कानूनों को मजबूत करेंगे। अभी देखिए यहाँ आप नेता मंत्री चुनते हैं, सुनने में आ रहा है इको सेंसिटिव जोन के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके क्रेशर को, उनकी जो जीविका है, जीविका उपार्जन के जो साधन है, उस पर विधायक सांसद लगातार चोट कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, हम लोग आते हैं तो आपको सुरक्षा तो उस समय भी देंगे, लेकिन हम चाहेंगे आपने जो एप्लीकेशन दिया है, इस एप्लीकेशन को लेकर हम लोग अभी आज के डेट से ही आगे बढ़ेंगे। चुनाव तक रहने वाला लीडर हम नहीं है। वोट देंगे तो काम करेंगे, वो लीडर हम नहीं है। हम में अगर सामर्थ्य है, हम आज ही प्रयास करेंगे। और भरोसा रखिए, भले मंत्रालय में ना सही है, कहीं हमारी भी पहुंच है। तो हम लोग वो लीडर नहीं है कि अभी वोट का समय जा रहा है। बिल्कुल आपने कागज दिया है, हम इसको आज ही फॉरवर्ड करेंगे और बकायदा जो भी भाई चचा जो लोग दिए हैं उनके सामने हम टेलीफोनिक बात भी कर देंगे। तो इसलिए आज एक्चुअली वो लोग लीडर्स कम डीलर्स हैं। झारखंड में लीडर कहां है? अब किसको लीडर मानते हैं? अन्नपूर्णा जी को लीडर मानते हैं, मनीष जायसवाल को लीडर मानते हैं, चचा भतीजा को लीडर मानते हैं। ये लोग डीलर हैं, ये लोग डील करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं। हमारी शिक्षा को सौदा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का सौदा करते हैं, हमारी नौकरियों का सौदा करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये पूरी तरह से डीलर हैं। और अब झारखंड में डीलर के नहीं, लीडर की जरूरत है। लीडर की जरूरत है इस राज्य को। अभी आपको तय करना है कि आज इस राज्य में कौन लीडरशिप करने के। आज दीदी साहब आपसे भी बोलेंगे, चाहे कि हम पिछला 2 साल से बोल रहे हैं कि वोट का समय आएगा, बड़ा बड़ा आदमी लोग आएगा, अटैची में पैसा लेके आएगा, भैया लोग को बोलेगा मुर्गा देंगे, दारू देंगे, खस्सी देंगे, गाड़ी में पेट्रोल देंगे। इसीलिए हम बोले थे कि इन लोग को आप मना सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं। दीदी लोग को, क्योंकि लोग दारू मुर्गा नहीं करती है, तो दीदी लोग को तो वोट नहीं ले पाएंगे। तो अब उन लोग इतना चालाक है कि मैया सम्मान योजना लेके आया है। मैया सम्मान योजना पूरी तरह हमारा भाषण को सुना है, बोला कि नहीं लड़का ठीक बोलता है। लड़का लोग को तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा के वोट ले लेंगे, दीदी लोग तो नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं चलाती है, मुर्गा तो नहीं खाती है, दारू तो नहीं पीती है, कैसे लेंगे? तब 1000 रुपया महीना मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बताओ,
मैया का सम्मान कहाँ है? ए मैया लोग सुनिए, मैया का सम्मान कहाँ है? आप याद कीजिए एक स्त्री का कर्तव्य क्या है, याद कीजिए। एक स्त्री जब कुंवारी होती है वह पूजा करती है, उपवास करती है ताकि उसका भाई का उम्र लंबा हो। सही की गलत? एक करम पर्व हम लोग मनाते हैं, कहे भाई के लिए। यानी एक स्त्री, एक लड़की जब कुंवारी होती है, उपवास करती है, पूजा करती है, किसके लिए? अपने भाई के लिए। जब वो लड़की शादी कर लेती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने पति के लिए। वो लड़की जब मां बनती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। इसीलिए मैया का सम्मान उसके भैया के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसका बेटवा का सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके पति देव के सम्मान में है। तो बोल दीजिए सरकार को कि 1000 रुपया आप अपनी बीबी के लिए हार ला के दीजिए, साड़ी दीजिए उसको। अगर हमारे मैया लोग को सम्मान देना चाहते हैं तो हमारे हर एक घर में जो पढ़े लिखे भैया हैं, जो पढ़ी लिखी बहना है, उनको 15,000 से 25,000 का नौकरी कैसे लगेगा वो व्यवस्था कीजिए। ये अब मैया सम्मान योजना नहीं चलेगा। रिश्वत, चुनाव से ठीक पहले आप रिश्वत देने का काम कर रहे हैं, ये रिश्वत नहीं चलेगा। अरे बीजेपी वाला तो हद कर दिया है। हाँ सुनिए, जितने पुलिस वाले भैया आए हैं, जितना पुलिस वाला भैया, आप तोहनी के बोलो यो, डीसी सर की लिखा लो, डीसी सर लिखा लो लेटर में कि दीदी गोगो नाम का कोई योजना नहीं चल रहा है। तो यदि कोई हमनी के माए मौसी से फॉर्म भरे तो 2 लाठी हुमच के दिया, डीसी के आदेश हो। तो जितना पुलिस वाला दादा है, हाँ तोहनी के ऐसा ना है कि तोहनी सपोर्ट करिए, गलत हो। दीदी गोगो योजना पूरी तरह फ्रॉड हो, दीदी गोगो योजना एकदम ढोंगी हो, पाखंड हो। और यदि कोई हमने दीदी सबके भले तो फुसले तो 2 लाठी दिया, ना तो तोहनियों पे डाउट करबो। एकदम कोई कैंप लग तो कैंप मार के भगा दो, कैंप एकदम फ्रॉड है कि नहीं? डीसी लेटर जारी किए कि नहीं? वीडियो लेटर जारी किए कि नहीं? तो बताइए बेशरम लोग को एक्चुअली होता क्या है मालूम है ना? बीजेपी का सबसे बड़ा आईटी सेल पूरे ब्रह्मांड में किसी का है तो बीजेपी का है। वो क्या करता है, अपना पंचायत अध्यक्ष को जिम्मा देता है कि फॉर्म लैपटॉप लोगों को कुछ काज करो, लोगों का फॉर्म लो। अपना पंचायत में जो महिला लोग उनसे जुड़ी है उनको भेजती है, 200-400 देके उनको भेजती है, भरवाती है। पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे मजबूत आईटी सेल किसी का है तो बीजेपी का है। और उसी के चलते आज ये ड्रामा चल रहा है, दीदी गोगो योजना, ये फ्रॉड योजना है। सरकार ने तमाम पदाधिकारी, डीसी और वीडियो के माध्यम से चिट्ठी जारी हो चुका है, अपनी माओं को, अपनी बहनों को ऐसे झांसों से बचाइएगा। अब नहीं, अब ना मैया सम्मान चलतो, ना दीदी गोगो चलतो। अब झारखंड के हिस्सेदारी चाहिए, फैक्ट्री में हिस्सेदारी चाहिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए, एजेंसी में हिस्सेदारी चाहिए। हर एक सरकारी से लेके अर्ध सरकारी से लेके गैर सरकारी से लेके ठेकेदारी, हर एक जगह झारखंड के चाहिए हिस्सेदारी, नहीं तो बंद होगी उनकी दुकानदारी। जो बेच रहे हैं बन के करके खरीदारी, एकदम हमको हिस्सेदारी चाहिए। कंपनी में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, माइंस में भी चाहिए, पत्थर के खदान में भी चाहिए, अभ्रक में भी चाहिए और कोयला में भी चाहिए, केटीपीएस में भी चाहिए, बीटीपीएस में भी चाहिए, सीटीपीएस में भी चाहिए और टीटीपीएस में भी चाहिए। झारखंड हमारा है, हमारे बाप दादाओं का झारखंड है, उनके संघर्ष से झारखंड बना है। अब हमें ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये ड्रामा बंद कीजिए। अब हमें हमारा हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा जो देगा हम उनका साथ देंगे। इसलिए आज साफ साफ बोल दो कि एक बार तोहनी के आशीर्वाद मिले, फिर इस राज्य में बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है जकर माध्यम से इस राज्य के दुरुस्त करल जेते। और तोहनी से विशेष दीदी साहब गोड़ लाग के बोलो, अब नहीं गड़बड़ैया। तोहनी के झारखंड के बदले तो तोहनी सबसे ताकतवर पूरा ब्रह्मांड में, अगर कोई सबसे ताकतवर है तो नारी भेवा है कि नहीं? तोरा बुझाए दे कैसे? जैसे देख ले यहाँ बहुत सारा दादा सब बैठा लो, उदय दा हो, गौतम दा हो, महेंद्र दा हो, रवि दा हो, राकेश दा हो, सब ताकतवर मरद बेटा लागो ना। अब एक काम करे, गमछा ले आ और गमछा में 2-3 किलो के पत्थर बांध ले, रखने कमरवा में बांध ले। बताओ के दिन रह पार तो
कई दिन रह पार तो 1 घंटा न रह पार तो इतना हट्ठा कट्ठा मरद बेटा सब तो ना देख ले पीछू बैठा लो हट्ठा कट्ठा मरद बेटा बैठा तो एकनी के कमरवा में वो गमछा में लपेट के 2 किलो के पत्थर बांध दी एकनी 1 घंटा न रह पार तो हनी 9 महीना लेके रहा याद करिए तोहनी से पावरफुल कोई ना हो तोहनी से पावरफुल कोई ना हो बस याद रखिया कि दुनिया में तोर से पावरफुल कोई गलत बोल लियो की को छोटे किधर लगी गलत तो नहीं ना बोल लियो 9 महीना उसने खाना बनवा उसने मड़ोली दहा उसने सांझ दहा उसने बेलन चलवा उसने पानी झांका उसने कपड़ा काचा उसने मार्केट जा सब उसने 9 महीना 9 मिनट में हालत खराब हुई थी बेटा छुआ के लगे 2 किलो के पत्थरवा न रखे पड़ते तो 9 महीना गर्भ में लेके रहा तोहनी से पावरफुल दुनिया में कोई ना हो। और एक बात तोहनी के भुलाए भी ना पाते एक स्त्री के भुलाना बहलाना फुसलाना आसान ना हो यदि तोहनी के मजाक लगो तो हमें यहाँ उदयदा के हाल फिलहाल शादी भेलो हम ओकरे बहू के उदाहरण लेके बोला हाँ उदय मेहता पिछू हो और शादी कर ले चाके में शादी कर ले हिये कर ले हो हाँ तो ओकर कन्हैया के यदि तोहनी के लागो कि एक स्त्री के आसानी से कोई बहला सकल है तो उदयदा के कन्हैया के ले के हजारीबाग ले जो और मेहते जी के दुकान में ले जाओ यार साड़ी किने ले उदय मेहता के पत्नी के मेहते जी की दुकान में जकरे दुकान लगना हो साड़ी किने ले जो 17 घंटा देखतो 17 गो डिजाइन देखतो 17 गो दुकान देखतो और बाद ही बोलतो पसंद ना हो एकदम ना मैया सम्मान में कैसे फंस गला 17 गो दुकान 17 गो डिजाइन 17 घंटा के बाद ही बोलतो है जी यहाँ पसंद नहीं है मेहता जी का दुकान में मेहता लोग यादव जी का दुकान चलिए वहां पसंद नहीं लगते कहते अब चलिए साहू जी का दुकान की गलत बोला हो तो मैया सम्मान में कैसे फंस बा ये तो गनीमत हो कि गाड़ी के लाइसेंस दादा सबके नाम रहो रविदा के भी नाम से हो गौतम दा के भी नाम से हो उदयदा के नाम से हो जन्मदिन दीदी सबके नाम से लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो जन्मदिन दीदी सबके नाम से गड़िया के लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो ए नूनी सब तोहनी के मालूम हो की बताए अगे जब तोहनी के भौजी के नाम से बड़की बहन सबके नाम से गाड़ी के लाइसेंस बने लगता है की बताए मालूम हो ना जाने हैं जय गो लुगा जय गो साड़ी 13 रंग के हेलमेट किने आते इतना आसान लगे महिला के बुलाना लेकिन पता नहीं सरकार कैसे बुलाई ले हाँ की गलत बोल लियो जय रंग के साड़ी तय रंग के हेलमेट अभी तोहनिया देख ले नीला पिंधा लेना अगर स्कूटी चलेबा बोल भी आगे ना इटा करिया हेलमेट हुआ है बेस ना लगा नीला होना चाहिए तो से लगा स्त्री एकदम बहलैया फुसलैया ना आबरी वोट देवा जे तोर बेटवा बेटिया के बढ़िया भविष्य के बात करतो आबरी वोट देवा जे तोर बप्पा दादा के परदादा के खेतवा के बचवे के बात करतो आबरी वोट देवा जे तोर घर में पढ़ल लिखल नौजवान के रोजगार दिए के बात करतो आबरी वोट देवा जे पेपर लीक करे वाला के सजा दिए के बात करतो ओकरा दिया इसलिए तोहनी से बस एटे आग्रह है कि हमनी कोई जादू के छड़ी नहीं घुरेबै बस जे भी योजना है ओकरा सुचारू रूप से ग्राउंड में धरातल में लेके जीवे अगर कोई गलत करते यदि कोई घूस लिए के काम करता है ओकरा सीधा फटकार लगल जीता है और हम तो साफ साफ कह दिलिए रांची के कनक्लेव में साफ साफ कह दिलिए कि हम लोग एक बार नियम से मीठा मीठा हो गया 24 साल एक बार हम लोग एग्रेशन से सरकार चलाना चाहेंगे। आप निश्चिंत रहिए हम लोग आपके हर एक मुद्दे के साथ हैं चाहे इको सेंसिटिव जोन का मामला हो चाहे कोई मामला हो हम लोग हमेशा ग्रामीणों के साथ हैं रैयतों के साथ हैं रैयतों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो ग्रामीणों के साथ कोई अन्याय ना हो हम लोग आपके साथ हैं। तो चूंकि शाम का समय है ज्यादा आप समय नहीं लेंगे आप सभी को मालूम है हम लोग जिस उद्देश्य के साथ आए थे आपके बीच उन बातों को रखा आशा करते हैं 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का इसमें जोरदार बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा और बिल्कुल ये पूरी गारंटी है इस बार का जो चुनाव होगा वो इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों मालूम है ना एक तरफ हेलीकॉप्टर से नीचे आएंगे नरेंद्र मोदी जी राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी हेमंत बिस्व शर्मा जी चौहान जी और एक तरफ हेलीकॉप्टर से आएंगे राहुल गांधी जी खड़गे जी सोनिया जी और उनके हेलीकॉप्टर की यात्रा का उत्तर स्कॉर्पियो के छत से देंगे। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा दिग्गजों की हेलीकॉप्टर यात्रा का उत्तर स्कॉर्पियो की छत से दिया जाएगा।
तो पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय, प्रमंडल, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तरीय पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, हमारे बरी, बरकट्टा, सदर विधानसभा